बड़ी बात, मंत्र जप करके, परिवार के साथ पूजा करके, तर्पण होम करके, ब्राह्मण को भोजन करा के, दान दे के संतुष्ट करके, संत का सम्मान भगवान से अधिक करके, इन सब कर्म को करने के बाद जीवन में केवल एक ही वस्तु की याचना करे, क्या? राम चरण रति हो। क्या मांगे? केवल राम जी आपके चरणों में प्रीति हो जाए। आप इस प्रकार के मनुष्य के हृदय में, मन रूपी मंदिर में अकेले नहीं, लक्ष्मण जी और जानकी जी के साथ जाकर विराजमान होइए। प्रभु आपके लिए 5वां स्थान है, 5 घर। और मैं आपसे निवेदन करूं, ये 5 घर में से ही हम और आप कुछ कर सकते हैं। इसके बाद के जो 9 स्थान है ना, वो अपने बस की बात है ये नहीं है। काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो, मोह ना हो। ये प्रवचन का विषय है, क्रोध ना करिए, क्रोध ना करिए। दिन में हमको ही क्रोध आ गया था आज। वो तो आनंदे बाबू जान रहे हैं। अब हम आपको प्रवचन दे के क्रोध ना करिए, किसका छूट गया है वो? माया से दूर रहिए, माया से दूर रहिए। बिना दक्षिणा लिए कथा नहीं बांच रहे हैं, प्रवचन दे माया से दूर रहिए। कैसे दूर रहिएगा? असंभव। न काम छूट सकता है, न क्रोध, न माया, न मोह, न लोभ। कब तक? जब तक भगवान की कृपा नहीं हो जाएगी, तब तक ये समाप्त होने वाला नहीं है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई। बाकी के घर ब्राह्मण विप्रधेनु हित संकट धरई, गुण तुम्हार समझई निज दोषा, जय सब भांति तुम्हार भरोसा। संभव नहीं है वो, बिना भगवत कृपा के संभव नहीं है। मैं अंतिम घर पर आपको ले चलूं। 13 स्थान पर वाल्मीकि जी ने कहा आप जाकर रहिए। अब जैसे आनंद बाबू ठाकुर जी के रहने के लिए घर बनाए हैं, यूट्यूब में खूब प्रचार हो रहा है, महाराज जी का घर, महाराज जी का घर। कोई 3 करोड़, कोई 6 करोड़। अपने अपने मन से हम इन बिना से बोले 9वां दिन आओ ताओ 10 करोड़ हो जाए, सुनत रहा। बोले जा रहे हैं महाराज जी का घर, महाराज जी का घर। लोग भले बोल रहे हैं, लेकिन हमको नहीं मानना है कि वो हमारा घर है। क्यों? मान लेंगे तो दुख होगा। हम जानते हैं कि 9 दिन के लिए ही वो हमारा घर है। 10वें दिन वो हमारा घर नहीं है, 10वें दिन से आनंद जी का घर है। हम घर वाले के थोड़ी जाएंगे। क्या गलत तो नहीं कह रहा हूं? बुलवा लिए उनको से। वो हमारा घर नहीं है। वो कथा में मेरे राघव सरकार आए हैं, तो राघव सरकार के रुकने के लिए बाबू ने नवीन घर का निर्माण कराया है। ठाकुर जी के लिए करवाया, मेरे लिए नहीं करवाया है। अरे हम तो सुनकर आश्चर्य लगा। एक माई बोल रही थी गांव की, हो भाई, एक माई बोल रही थी गांव की कि महाराज जी जिस जमीनिया में कथा बांच रहे हैं, वो जमीनिया अपने नाम रजिस्ट्री नहीं ना करा लेंगे। सुनाई पड़ा। देखिए भाई, हम क्लियर कर देते हैं आप लोग को, हम ना घर लेने आए हैं, ना जमीन लेने आए हैं। हम एक सूटकेस में कपड़ा लेके आए हैं और वही एक सूटकेस कपड़ा लेके वापस जाएंगे। यहाँ का सब जमीन यहीं रहेगा, हमारा कुछ नहीं है। पहले क्लियर। भैया कई लोग टेंशन में है, बाप रे महाराज जी के 4 करोड़ का मकान मिल गया। हमारे एक परिचित है गोरखपुर में, हमको मकान बनाना है कलकत्ता में ठाकुर जी के लिए। जमीन उमीन लेके रखे हैं, अब इलेक्शन के बाद सोचेंगे। बीजेपी की सरकार आएगी तो सरकार बनाएंगे, और बीजेपी नहीं आएगी तो नहीं बनाएंगे। गोरखपुर, लखनऊ कहीं आ जाएंगे। हाँ। बंगाल का तो भगवान है मालिक है साहब। तो हमको किसी ने गोरखपुर से फोन किया, अरे महाराज जी क्यों परेशान है, आपके परिकर आनंद बाबू तो आपके लिए मकान बनाइए दिए हैं, आपका ना बात का टेंशन। हम किसको किसको सफाई देते रहे, जो कहता है हमको सुनते रहते हैं, सुन के बड़ा आनंद आता है। बाबू ने ऐसी फूलझड़ी जलाई है कि चारों तरफ लोग उसमें घूम रहे हैं। आइए प्रसंग पर आइए। 14 स्थान में 13 स्थान के लिए वाल्मीकि जी ने कहा राम जी वहां जा करके आप रहिए। बाबू बड़ा गुण विषय है। लेकिन 14वें स्थान के लिए वाल्मीकि जी ये नहीं कहते कि राम जी वहां जा करके रहिए। क्या बोले? सो राहुर निज के, वो आपका अपना घर है, रहिए मत, वो आपका अपना घर है। अब आप कहेंगे महाराज इसमें अंतर क्या है? अंतर मैं दिखाता हूं। आप अपने मित्र के घर बंबई गए, आपकी ट्रेन पहुंचने वाली थी शाम को 6 बजे, आपकी ट्रेन पहुंची रात को 1 बजे।
आप मित्र को बताएं नहीं कि हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। अब आप बताइए 1 बजे रात को बंबई स्टेशन उतर करके क्या आप मित्र के घर रात को 1 बजे जाएंगे? बोलिए, नहीं जाएंगे। किसी दूसरे के घर बिना सूचना के रात को नहीं जाना चाहिए। आप पूरी रात स्टेशन पे बैठेंगे, सवेरा होगा 5-6 बजेगा, 7 बजेगा, तब घर जाएंगे। लेकिन सोचिए, यदि आप अपने घर जा रहे हो तो रात को 1 बजे उतरिए चाहे 2 बजे उतरिए, आप अपने घर जाने में सोचेंगे नहीं, जब भी उतरेंगे घर चले जाएंगे। वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु पहले के जो 13 स्थान है वहां जाकर आप रहिए, 14वें स्थान पे रहिए मत, वो आपका अपना निज निवास है। सो राउर निज गए। ये 14वां स्थान क्या है? वाल्मीकि जी कहते हैं जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गे। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु जो मनुष्य आपसे जीवन में कभी कुछ नहीं चाहता, कभी कुछ नहीं चाहता, और क्या करता है? तुम सन सहज सने, आपसे सहज प्रेम करे। एक श्रोता ने हमसे बहुत पहले, सरकार लगभग 7-8 साल पहले प्रश्न किया, महाराज ये प्रेम तो समझ में आता है, ये सहज प्रेम क्या है? देखिए, सहज प्रेम वो है माई बाप जिस प्रेम को करना ना पड़े, अपने आप हो। जिस काम को करना पड़ेगा उस कार्य के छूटने का भय बना रहेगा। हम माला जप रहे हैं तो कब तक जपेंगे? ये छूटेगा ही छूटेगा। और जिस कार्य को करना ना पड़े, अपने आप होता रहे, वो कार्य कभी छूट नहीं सकता। तब आप कहेंगे महाराज ऐसा कौन सा काम है जो हम करते नहीं अपने आप होता है? आप में से कोई रात को सोते समय सोचता है करी राम सो जाएंगे तो सांस कौन लेगा? आपको पता चलता है कि आप सांस ले रहे हैं? नहीं चलता। आप लड़ते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, दौड़ते रहिए, गाते रहिए, कथा गाते रहिए, बजाते रहिए, आप श्वास लेते रहते हैं और आपको पता नहीं चलता। ये सहज व्यवहार है। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु जो आपको प्रेम करता रहे और उसे पता ना चले, इस प्रकार का जो आपको प्रेम कर रहा है उसका हृदय आपका अपना घर है। सो राउर निज गे, जाकर वहां विराजमान हो जाइए। 14 स्थान बताने के बाद श्री वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा प्रभु लौकिक जगत में रहने के लिए कहता हूं, चित्रकूट गिरि करहु निवासो, चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासो, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासो, अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि, अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तनक सहि, करहि जोग जप तप तनक सहि, राम मन देवन जाना, रमऊ राम मन देवन जाना, चले सहित सुरथपति प्रधाना, चले सहित सुरथपति प्रधाना, चले सहित सुरथपति प्रधाना। श्री वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा राम जी आप जाकर चित्रकूट में वास करिए। कहां वास करिए? चित्रकूट। अत्रि आदि मुनिवर वहां रहते हैं। मंदाकिनी जी का पावन तट है, कामत गिरि जी वहां विराजमान है। जाकर चित्रकूट के सौभाग्य का वर्धन करिए राम जी। जैसे वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु चित्रकूट आए और वहां की दिव्यता का दर्शन करके भगवान का मन चित्रकूट में रम गया। देवता जब जाने कि राम जी का मन चित्रकूट में रम गया तो सारा देव समाज कोल किरात के वेश में चित्रकूट में आया। साथ में विश्वकर्मा भगवान को लेकर के आए और देवताओं ने 2 कुटिया बनाई, एक ललित लघु एक विशाला। जब आप कामतगिरी की परिक्रमा लगाएंगे ना तो लगाते समय राम जी की कुटिया का स्थल आता है। वहां एक बड़ी कुटिया राम जी के लिए और सामने चोटी पर एक छोटी कुटिया लक्ष्मण भैया के लिए देवता बनाए और भगवान से मिल करके देव समाज गया। देवताओं के जाने के बाद ऋषि मुनि आए। चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार सुनि सुनि मुनि आए। प्रभु ने सबको दंडवत किया, मुनियों ने आशीर्वाद दिया है और विदा लेकर गए हैं। अब सरकार देवताओं के जाने के बाद
मुनियों के जाने के बाद अब सबसे अंत में वहां के कोल की रात आए, कोल भील आकर के, जैसे आप लोग बैठे हैं ना, राम जी के सामने सारे कोल भील आकर के बैठ गए। उनका जो सरदार था खड़ा हुआ और खड़े होकर राम जी से कहता है, राम जी आपने यहां रहने का जो निर्णय लिया है ना, बहुत बढ़िया निर्णय लिया है। हम आपको एक बात कहें, आपके आने से हम सब धन्य सहित परिवारा दीख दरस भरी नयन तुम्हारा। बोले प्रभु हम लोग धन्य हो गए, धन्य हो गए नाथ। हम आपसे एक बात कहें राम जी। राम जी बोले कहिए। कोलबिल कहते प्रभु आप यहां डरिएगा मत, बिल्कुल हम लोग हैं ना आपके साथ। इस वन का पग पग हमारा देखा हुआ है, हम नित्य आपको घुमाने ले चलेंगे, डरिएगा मत। जंगल देख करके हम आपको सांप से बचा लेंगे, बाघ से बचा लेंगे, हाथी से बचा लेंगे। पीछे से किसी ने कहा सिंह भी बोल दो, उसने कहा हम सिंह से भी बचा लेंगे आप। अच्छा आप बताइए, आप में से किसी की हिम्मत है कि भगवान से बोले कि प्रभु आप डरिएगा मत, हम हैं आपके साथ? कोई कह सकता है? नहीं। यहां कोलबिल कह रहे हैं हम आपको रोज घुमाएंगे राम जी। और एक बात कहें, छोटी मुंह बड़ी बात, आप अपना परिवार छोड़ करके यहां आए हैं, इसलिए हे राम जी आज के बाद ना आप हम लोगों को ही अपना परिवार मान लीजिएगा, हम सब आपके परिवार ही हैं। और कोई भी आज्ञा यदि आपको देनी हो संकोच न करिएगा। हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकू जब आयसु देता। राम जी बड़े प्रेम से सुन रहे थे। सरकार गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने प्रश्न किया कि गोस्वामी जी आप ये क्या बोल रहे हैं? जो भगवान वेद के कहने से परे है, बाहर है, मुनियों के मनन से परे है, वो भगवान इन कोलबिलों की बात को ऐसे सुन रहे हैं जैसे पिता अपने पुत्र की बात सुनता है। आपको बताऊं राम जी को कितना आनंद मिल रहा है, बताऊं? आप में से जो अपने 5 साल 7 साल 8 साल के बेटे को लेकर कथा में आया होगा, आज कथा के बाद जब घर आप जाइएगा तो आपका बेटा आपकी उंगली को पकड़ा है, आप उसको पकड़े हैं। आपका बेटा आपसे कहे पिताजी मैं छोटा हूं तो आप मुझे पकड़ के कथा में लाए हैं, चिंता ना करिएगा, आप जब बूढ़े हो जाइएगा तो आपके हाथ को पकड़कर मैं आपको कथा में ले आऊंगा। वो लाए कि न लाए तो भविष्य की बात, लेकिन जिस समय पुत्र ये बात कहेगा ना, उस समय पिता की अंतरात्मा को जो आनंद मिलेगा भाई बाप, उसको बताया नहीं जा सकता, उसको कहा नहीं जा सकता। वही सुख मेरे रघुनाथ जी को मिला जब ये कोलबिल कहे प्रभु डरिएगा मत, हम आपको रोज घुमाने ले चलेंगे, वन में घुमाएंगे। राम जी उसी भाव से सुन रहे हैं जैसे पिता पुत्र की बात सुनता है। क्यों सुन रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, क्यों? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हूँ जो जान निहारा, जानी ले हूँ जो जान निहारा। भगवान शंकर कहते हैं मां पार्वती से देवी राम जी को केवल प्रेम प्रिय है, प्रेम। और इस बात को वही जाने जो जिसको जानना चाहता है। इस बात को सब जान भी नहीं सकते। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य साकेतवासी श्री लक्ष्मण शरणदास जी महाराज, लक्ष्मण भैया कहते थे क्या? जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रियतम का ठिकाना
क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने।